सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अदालतें राज्यपाल और राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारियों को कोई समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकती। ये टिप्पणी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भेजे गए एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति की सलाह पर विचार करते हुए न्यायपालिका संवैधानिक प्रक्रियाओं को बाधित नहीं कर सकती। यह फैसला राजनीतिक विवादों में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं को रेखांकित करता है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मामला केरल सरकार और राज्यपाल के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद से जुड़ा है। केरल विधानसभा ने 2023 में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन राज्यपाल ने इसे समय पर स्वीकृति नहीं दी। विपक्षी दल और वाम मोर्चा सरकार ने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र सरकार के इशारे पर राज्य सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी विवाद को लेकर राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी। अनुच्छेद 143 संविधान की व्याख्या या कानूनी प्रश्नों पर राष्ट्रपति की सलाह लेने का प्रावधान करता है। इस रेफरेंस में मुख्य प्रश्न था कि क्या राज्यपाल को विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समयबद्ध तरीके से बाध्य किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, राष्ट्रपति और राज्यपाल संवैधानिक पदाधिकारी हैं। उनकी विवेकाधीन शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं। अदालतें इन शक्तियों को समय सीमा से बांधने का प्रयास नहीं कर सकती, क्योंकि इससे संवैधानिक संतुलन बिगड़ सकता है। मुख्य न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने अपने फैसले में जोर दिया कि राज्यपाल विधेयकों को मंजूरी, अस्वीकृति या राष्ट्रपति को भेजने का निर्णय लेते समय स्वतंत्र हैं। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि अनावश्यक विलंब असंवैधानिक हो सकता है, लेकिन इसे समय सीमा से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यह विवेक का मामला है, न कि घड़ी की सुई का, जस्टिस संजय किशन कौल ने टिप्पणी की। बेंच ने केरल सरकार को सलाह दी कि वे राजनीतिक मतभेदों को संवैधानिक ढांचे के भीतर ही सुलझाएं। यह फैसला कई राज्यों में राज्यपाल सरकार विवादों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और दिल्ली जैसे राज्यों में भी राज्यपालों पर केंद्र के एजेंट होने के आरोप लगते रहे हैं। विपक्षी दलों ने इस फैसले को केंद्र की शक्ति मजबूती का संकेत बताया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया, सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पदों की स्वतंत्रता को माना, लेकिन विलंब को अनदेखा नहीं किया। ये संघीय ढांचे के लिए खतरे की घंटी है। वहीं भाजपा ने इसे न्यायिक संयम की मिसाल बताया। सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस पर विस्तृत सलाह देते हुए कहा कि राज्यपालों को निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतनी चाहिए। कोर्ट ने अनुच्छेद 200 विधेयक पर राज्यपाल की शक्तियां का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि राज्यपाल को तत्काल निर्णय लेना चाहिए, लेकिन तत्काल की परिभाषा विवेक पर निर्भर है। यदि विलंब से लोकहित प्रभावित होता है तो हाईकोर्ट रिट याचिका के माध्यम से हस्तक्षेप कर सकता है। वकीलों और संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला न्यायपालिका की भूमिका को सीमित करता है। पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, अदालतें नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये संवैधानिक पदाधिकारियों को आवश्यक लचीलापन देता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने चिंता जताई कि इससे राज्यपालों की मनमानी बढ़ सकती है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने फैसले का स्वागत किया, लेकिन कहा कि राज्य सरकार राज्यपाल के निर्णयों को चुनौती देना जारी रखेगी। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सलाह पत्र के आधार पर आगे बढ़ेगा। राष्ट्रपति कार्यालय ने कोई टिप्पणी नहीं की। यह फैसला भारतीय संविधान के संघीय ढांचे को मजबूत करने का प्रयास है, लेकिन राजनीतिक तनाव को कम करने के लिए संसदीय सुधारों की आवश्यकता पर जोर देता है। विशेषज्ञों का कहना है कि राज्यपालों की नियुक्ति प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाई जानी चाहिए। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक संतुलित राय दी है, जो भविष्य के विवादों के लिए मार्गदर्शक बनेगी।